हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पटवार परीक्षा 2021 के लिए हमने जो टेस्ट मॉडल पेपर सीरीज़ शुरू की थी, उसका आज हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी बच्चे ले सकें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 2 नगर निगम गठित किए गए हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा और उक्त सभी। राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर 2019 को एक अधिसूचना जारी की और जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा ये 3 स्थान है जहां पर 2-2 नगर निगम गठित किए गए। तो आपका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा एक तो पहला और एक तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितने की वर्ग किलोमीटर में है? तो 3,42,239 आपका सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं राजस्थान का एक भूभाग हूं, मैं अपनी 2 विशेषताएं आपको बताता हूं। पहली आपको बता रखी है, मुझे अधिकांश सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं मेरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो बताइए मेरा नाम क्या है? पहला इसमें आपको बता रखा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र, मध्यवर्ती पहाड़ी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा एक, यानी पूर्वी मैदानी जो प्रदेश हैं वो हैं सिंचाई नलकूप कुओं और नलकूपों से होती है, और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं मेरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? पहला आपका है अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र, दूसरा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और चौथा है अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसका सही जो आंसर आपका होगा वो है 2 नंबर। और 2 नंबर आपका क्या है? केवला देवी जो घना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो है ये आपके भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है? भरतपुर के अंदर, ध्यान रखना इसको भी। और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की जो व्यवस्था की गई वो आपका, इसका जो सही आंसर होगा थर्ड, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर, प्रतापगढ़ दौसा, धौलपुर दौसा। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फर्स्ट नंबर, यानी प्रतापगढ़ और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब पहला दे रखा आपका, जहां राज्यपाल की अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। दूसरा, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। तीसरा, राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। चौथा, यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसका आपका सही जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला, यहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार में सर्वोच्च प्रशासकीय पद कौन सा होता है? पहला अध्यक्ष राजस्व मंडल, अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग, मुख्य सचिव, चौथा आपका है गृह सचिव। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो है थर्ड नंबर, यानी मुख्य जो सचिव होता है वही सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद वाला होता है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा,
राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 317 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर। और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इसका जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 317 में विहित प्रक्रिया के तहत अगर कोई भी दोष पाया जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है आपका, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? वो है आपका फर्स्ट दौसा के अंदर है। कहाँ है? दौसा के अंदर हर्षद माता का मंदिर है और चांद बावड़ी भी वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका यानी मथुराधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो आपका जो है इसका जो फर्स्ट जो होगा वो सही होगा कोटा के अंदर, यानी कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। तो कोटा के अंदर आपकी वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका स्थित है। ओके, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 2, यानी गंगानगर के अंदर आपका गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? यानी करौली जिले में ऐसा कौन सा जो है वो नहीं है? तो पहला आपका हो जाएगा, पहला आपको दे रखा है तिमनगढ़ दुर्ग, एक मंडरायल दुर्ग, एक रामथरा दुर्ग, एक नागर सागर कुंड। तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा चौथा, यानी नागर सागर जो कुंड है वो यहाँ पर स्थित नहीं है। तो तिमनगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग और रामनाथ दुर्ग ये सारे तो वहाँ पर स्थित है। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन के दिए गए चित्र में अंकित कौन सा स्थल जो है पुरातात्विक स्थल बागौर को दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा स्थल है जो बागौर को दर्शा रहा है? क्वेश्चन आपका बागौर को दर्शाने वाला जो है इसका आपका सही जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर स वाला जो है ये जो जिला है ये आपको बागौर को दर्शा रहा है। और ये जो जिला जो है वो क्या है आपका बिलवाड़ा, बागौर बिलवाड़ा जिले में है। यह मध्य पाषाणकालीन मानव सभ्यता के अवशेष द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार द्वारा निर्मित सिवाना का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? आपको क्वेश्चन पूछा गया सिवाना का किला जो है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? इसमें आपको बता रखा है हल्देश्वर की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी, मालाना पर्वत और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। तो इसका आपका सही जो आंसर होगा वो 1 नंबर हल्देश्वर की जो पहाड़ी है वहाँ पर आपका सिवाना का किला स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा कालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन किन प्रस्तुतियों की रचना की है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, देवता मूर्ति प्रकरण, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति और राज प्रशस्ति। तो इनमें से कौन कौन सी जो है जो महाराणा कुंभा के टाइम जो कवि था महेश भट्ट उन्होंने प्रशस्तियाँ लिखी गई है? तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर ACD। ए वाला यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखा गया, एक आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखा गया और एक आपका डी वाला यानी एकलिंग प्रशस्ति वाला लिखा गया। तो आगे का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक सन 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा? तो इसका आपका सही जो आंसर है वो इसमें राव चूड़ा, राव मालदेव, राव रणमल, राव जोधा। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो 3 नंबर यानी राव जो रणमल था उसने मारवाड़ के अंदर 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख की थी। आगे का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा गया आपका
पृथ्वीराज जो चौहान था उसका तृतीय दरबार विद्वान जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था, कौन सा विद्वान नहीं था? चंद्रबदाई, नागार्जुन, जनार्दन राय और चंद्रबदाई, जनार्दन और जयानक और सोमदेव, इनमें से कौन सा नहीं था? तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला सोमदेव जो था वो यहाँ पर नहीं था। आगे का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों के बहिष्कार में का विशेष योगदान माना जाता है? रिक्त स्थान को भरिए बाबू जी, कल्ला जी, मामादेव जी और रामदेव जी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 4 नंबर, जो रामदेव जी थे उनको समाज में व्याप्त बुराइयां, छुआछूत, ऊंच नीच की आदि बुराइयों का बहिष्कार करने के लिए जाना जाता है। और उसको रूणेजा में हर वर्ष बनने वाला जो रामदेवरा का जो मेला है वह सांप्रदायिक सद्भाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरों व ग्वालों के पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर किस राज्य के अंदर या देव का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? राज्य के अंदर कौन सा जिला है जहाँ देव बाबा का मंदिर जो पाया जाता है? और इसका जो सही आंसर इसमें है भरतपुर, अलवर, जयपुर और अजमेर। इसका जो सही आंसर होगा आपका भरतपुर जो जिला है उसके अंदर देव बाबा का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, शिशु के जन्म के बाद राजस्थान में होली से पहले वाली 11 को होने वाले पूजन को क्या कहते हैं? गुड़ला, ढूंढ, नोतेरा और छुचक। गुड़ला, ढूंढ, नोतेरा और छुचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ढूंढ जिसको बोलते हैं। और ये जो होती है, बच्चा जो जन्म होता है, जन्म होने के बाद में पहले नंबर की जो होली आती है उसमें 11 को होने वाला जो पूजन होता है उसको बोलते हैं ढूंढ। क्वेश्चन नंबर आपका है 22वां, पतंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? अजमेर, बाड़मेर, जयपुर और कोटा। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तो इसका जो सही आंसर होगा आपका जयपुर। क्या होगा? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी प्रथा तलाक के समकक्ष है? छेड़ा फाड़ना, कोलाई, नात्रा और बयोरी। तो इसमें से कौन सा है जो तलाक के समकक्ष मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर जो 23 है, 23वें का जो आंसर है आपका फर्स्ट, छेड़ा फाड़ना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा संगत युग्म कौन सा है? सुवटिया यानी बिलनी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को इस गीत के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। और दुपट्टा शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। और जच्चा बालक जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत। और सभी युग्म सही है। तो इसका आपका जो सही आंसर है ये चारों ही सही है। यानी सुवटिया जो गाया जाता है, बिलनी स्त्री जो होती है, प्रदेश अगर पति चला जाता है तो उसके संबंध में संदेश भेजते समय गाया जाता है। दुपट्टा शादी के अवसर पर दूल्हे की जो सालियाँ गाई जाती है। और जच्चा जब बच्चों का जो बालक जो होता है उसके जन्मोत्सव पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तेजा नृत्य, घरासिया, चरी नृत्य, मीणा और मावलिया नृत्य, कथोड़ी, लूर जो नृत्य है वो है बेल। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर, सही सुमेलित है मावलिया जो गीत गाया जाता है कथोड़ी के द्वारा गाया जाता है। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां, निम्न कथनों को पढ़ें। इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2011 में राव सिंहा तथा 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उक्त कथन में किस साहित्यकार के विषय में ये बात आपको बोल रखी है? तो इसमें अन्नाराम सुदामा, विजयदान देथा, जहूर खां मेहर, पंडित जनार्दन राय नागर। आपका जो सही आंसर जो होगा वो आपका है विजयदान देथा। इसके बारे में ये बातें बोल रखी है।
कोठारी का संबंध किस संस्थान से था? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, रूपायन संस्थान बोरुंदा यानी जोधपुर और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है 3 नंबर, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का सामूहिक चित्रण कर किस चित्रकला की यह विशेषता बताई गई है? यानी जयपुर शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली, चावंड शैली, कोटा शैली और जैसलमेर शैली। तो इसका जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका जो होगा कोटा शैली के बारे में बताया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विलुप्त जो रियासत मानी जाती है वो कौन सी है? कोटा, उसके बाद में है करौली और नसीराबाद, जोधपुर। आपका जिसका सही आंसर होगा 1 यानी कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिरोही, गोकुल भाई भट्ट, करौली, त्रिलोक चंद माथुर, जैसलमेर, मिठालाल और उसके बाद में अलवर, लादाराम व्यास। तो इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका आपका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 4 नंबर, अलवर लादाराम व्यास। ये आपका गलत है। अब आपके क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो हैं आप हिंदी के, जो हिंदी के अंदर आपको पटवार परीक्षा 2021 के अंदर पूछे जा सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 31, नेति शब्द में कौन सी संधि है? इस नेति शब्द के अंदर कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका गुण संधि। और नेति शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो न प्लस इति होगा। इसमें अ और ई दोनों मिलके ई जो बना रहा है। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकाल के समय दिन छोटे होते हैं, मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे, इस गुप्त रहस्य को प्रकट मत करना। और चौथा वाला है, मैं सोमवार के दिन जयपुर जाऊंगा। तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित हैं। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य कौन सा है? वे लोग विविध विषय से परिचित थे, दिल्ली में 4 गिरफ्तार हुई, ऐसे हालातों में ख्याल रखना जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, जैन साहित्य जो है प्राकृत में लिखा गया है। इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? वरण, वारण यानी चुनना और त्यागना, दीवा यानी दिन, दीवा यानी दीपक, अग का मतलब चंद्रमा, अग का मतलब पाप, अमल का मतलब होता है गंदा, अम्ल का मतलब जो होता है खटास। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा 2 नंबर, दीवा दिन और दीवा दीपक। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्र के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयुक्त होगा। तो आपका इसका जो सही आंसर जो होगा इसके लिए होगा आपका 3rd नंबर गजट, GAZETTE। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से विकल्प में शुद्ध शब्द हैं? सुसूत्रा, साक्ष्य, शोधोपदेश और समक्ष। तो इसका जो सही आंसर जो होगा आपका चौथा यानी सक्षम। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? ऐसे कौन से सारे शब्द हैं जिसमें परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभय, पराभव और परायण। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 नंबर, इसमें परायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपव्यय शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाला सही वाक्यांश होगा। अपव्यय जो क्या करता है? बहुत सारा जो पैसा का खर्चा कम खर्चा करने वाला उसको तो बोलते हैं मितव्यय, और ज़्यादा जो पैसा खर्च करता है उसको बोलते हैं अपन अपव्यय।
तो आपका जो इसमें लिख रखा है कम खर्च करने वाला, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, यज्ञ की रक्षा करने वाला। तो आपका जो सही आंसर होगा 2 नंबर, जो व्यर्थ में पैसा बहाता है उसको अपन अपव्यय बोलते हैं, और जो कम खर्चा करने वाला होता है उसको मितव्यय बोलते हैं। मुसीबत देखकर घबरा जाना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? 9-2-11 हो जाना, नानी याद आ जाना, हवा से बातें करना, दांतों तले उंगली दबाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर 9-2-11 होना। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है, यानी जो विलोम युग्म जो है वो सही कौन सा है? तो आपका जो सही इसमें दे रखा आशा, आशा का दे रखा है हताशा, जय का अजय, अंतरंग का बहिरंग, अज्ञ का अल्पज्ञ। तो इसमें आपका सही कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 3rd नंबर। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंधु हृदय शब्द में समास कौन सा है? आपका इसमें कर्मधारय है, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययभाव। तो इसका जो सही आंसर जो आपका होगा ए नंबर कर्मधारय है। सिंधु हृदय में, यानी सिंधु हृदय का मतलब होता है सिंधु के समान हृदय, कर्मधारय समास। तो अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे अपने साइंस के और एसएस के और जो समसामयिक जो हैं उसके क्वेश्चन आते हैं। और अपना जो इसमें आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख, नाक एवं कान के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और अपसारी दर्पण। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी अवतल दर्पण का उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज में तीखापन या जलन किस तत्व के यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम। तो इसका आपका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3 नंबर, सल्फर के कारण होती है। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और कैरोटीन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है? हीटर, विद्युत इस्त्री और विद्युत टोस्टर और उक्त सभी। ये जो तीनों ही उपकरण जो होते हैं जो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, बोसोन कण और उनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ की 4 अवस्थाएं जो होती है जिसमें आपको ठोस, द्रव और गैस, और चौथी जो अवस्था बताई गई है आपका प्लाज्मा के बारे में बताया गया है। तो आपका इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी प्लाज्मा। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यानी कार्बनिक जो यौगिक है वो कौन सा है? आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और सेल्यूलोज। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है 4 नंबर, सेल्यूलोज जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की आयु वर्षों में किससे निर्धारित की जाती है? उसके भार के आधार पर, उसकी ऊंचाई के आधार पर, इनके तने में वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की जो लंबाई होती है उनके आधार पर। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 नंबर, इसके तने में वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, क्लोरोफिल और कोई नहीं। तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर, यानी लाइकोपीन के द्वारा जो टमाटर होता है लाल रंग का होता है। मनुष्य में गर्भधारण करने की अवधि जो होती है वो कितनी होती है? 200 दिन, 300 दिन, 270 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का विषाणु है? N5H1, NH5,
H5N1। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? अरंडी का, सफ़ेद मूली का, सनाए का और रतन जोत का। तो आपका जो सही आंसर होगा 4 नंबर रतन जोत का जो है, इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है और इसमें सती प्रथा का उन्मूलन करने वाला लॉर्ड विलियम बेटिंग, दास्ता का उन्मूलन करने वाला लॉर्ड एलेनबरो, भारत में पहली रेलवे लाइन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, स्वदेशी आंदोलन जो चलाया लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा जो 3 नंबर, यानी भारत में पहली रेलवे लाइन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नहीं चलाई गई थी। तो ये सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिन द्वारा किया गया था, दास्ता का उन्मूलन लॉर्ड एलन बेरो ने किया था और स्वदेशी आंदोलन में लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 65, और आर्यों में ऋग्वेद में एक पूरे अलग मंडल का निर्माण किस देवता को समर्पित है? अग्नि, वरुण और इंद्र और सोम। तो इसका आपका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा सोम, यानी 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खानकाह का सही अर्थ क्या है? खानकाह संगीत का एक रूप, वीणा का एक रूप, और उसके बाद वह स्थान जहाँ सूफी फकीर रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 60 जो 6 हैं उसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जहाँ पर एक वह स्थान जहाँ पर सूफी फकीर रहते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस स्थान को अपन बोलते हैं खानकाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भारतीयों के लिए नारा किससे संबंधित है? यानी भारत जो है भारतीयों के लिए है, यह जो नारा है किससे समर्पित है? पहला है मौलाना अब्दुल कलाम, उसके बाद में आर्य समाज से, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से, सत्य शोधक समाज से। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 नंबर आर्य समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय एवं MS अणे, गोपाल हरि देशमुख, मोतीलाल घोष, तेज बहादुर सप्रू। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद के गठन से संबंधित है? इसका जो सही जैसे कि अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 72। तो आपका जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है 3rd नंबर, अनुच्छेद 79। वर्तमान में चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? 1, 2, 3 और 4। इसका जो सही आंसर होगा 3 नंबर, जिसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जाता है? शंकर प्रसाद वाद 1952, बेला बनर्जी वाद 1954, मिनवा मिल्स मामला 1980, केशवानंद भारतीवाद 1973। तो इसका जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर, यानी केशवावाद भारती वाला जो आपका है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? यानी राज्यपाल जो व्यक्ति बनता है उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला आपका है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी, एक विधायक के रूप में कार्य अनुभव होना चाहिए था, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए था। तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो होगा A और B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनकी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए होता है। और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के आलोक में की गई।
इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नई उपधारा 338A जोड़ी गई। तो उपयुक्त कथन और कथनों में सही जो है वो आपको बताना है। 73 है, केवल दो, एक और दो, दो और तीन, और एक दो तीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 3 नंबर, 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है? अंगूरों की जो पैदावार है उसके लिए प्रसिद्ध शहर जो है वो आपका है नासिक, मनाली, शिमला और रत्नागिरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, नासिक जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार, यानी जो चौथा वाला जो है वो आपका गलत है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किससे है? महिला विश्व कप फुटबॉल से, महिला हॉकी विश्व कप से, महिला बैडमिंटन विश्व कप से, मिश्रित युगल टेनिस कप से। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा 3 नंबर, महिला बैडमिंटन विश्व कप से। तो हम आपको बता देते हैं कि उबेर जो विश्व कप है वो महिला बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप होती है उसके लिए होता है, और पुरुष वर्ग अगर होती है तो उसको जो बोलते हैं थॉमस कप बोलते हैं। आगे का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करता है? यानी बीमा व्यवसाय जो भी होते हैं उसको नियंत्रित जो करता है वो कौन है? इसमें आपको बता रखा है सेबी, रिजर्व बैंक, इरडा और फिक्की। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 नंबर, वो है आपका इरडा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, शिमला और पटना। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, हैदराबाद। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? यानी उत्तर का जो मैदान है वह कौन कौन सी नदियों की प्रणालियों से बना हुआ है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं सिंधु, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, और चौथा है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो आपका जो सही आंसर है वो 4 नंबर, यानी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? क्वथनांक द्वारा, निष्पदन द्वारा, और क्लोरीनकरण द्वारा, और यूवी विकिरण द्वारा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, निष्पदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिनको स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में अनेक जड़ोल जिले हैं जिन्हें बील कहते हैं। लक्षद्वीप पूर्णतः प्रवाल द्वीप है। तो इसका जो सही आंसर है आपका 4 नंबर, उक्त सभी सही हैं। यानी मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिनको अपन स्थानीय भाषा में कयाल बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में अनेक जड़ोल जिले हैं जिनको अपन बील बोलते हैं, और लक्षद्वीप जो है पूर्णतः प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82, भारतीय अधिकृत क्षेत्र में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यानी हिमालय की जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश, कंचनजंगा और नंदा देवी। आपका जो इसका सही आंसर जो है वो है 2 नंबर, कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है हिमालय के अंदर, और इसकी जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर उदयपुर, जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, कोटा बीकानेर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2, यानी जयपुर कोटा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है? PSLV C-37,
RLV-TD, GSLV-MK थर्ड और PSLV-XL। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3 नंबर यानी GSLV-MK थर्ड। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री जो कौन है? योशिहिदो सुगा, शिगेरू इशिबा और योशिहिगो नोडा और नओता कान। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला योशिहिगो सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सतत विकास शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? यानी 86 वाला है। इसका आपका जो 21 से 24 सितंबर 2020, 5 से 19 सितंबर 2020, 19 से 22 सितंबर 2020, 4 सितंबर 2020। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो 1 नंबर 21 से 24 सितंबर के बीच में यह आयोजित किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहां किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए गए हैं? केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है केरल के अंदर निर्धारित किए गए हैं। भारत की पहली किसान रेल देवलाली दानापुर किसान रेल का शुभारंभ किया गया 7 अगस्त 2020, 9 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020, 13 अगस्त 2020। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 नंबर 7 अगस्त 2020। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट यानी भारत के अंदर किया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग चांदी का आयात कहाँ से करते हैं? हड़प्पाई लोग चांदी का जो आयात है वो कहाँ से करते हैं? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा अफगानिस्तान, खेतड़ी, मेसोपोटामिया और हिमालयी क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है 1 अफगानिस्तान। अब आपके जो क्वेश्चन जो हैं वो हैं कंप्यूटर से संबंधित, और कंप्यूटर से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? समायोजन की, क्रियात्मक की, संशोधक की और अक्षरांकीय। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर संशोधक। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और VGA पोर्ट। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा 1 नंबर USB पोर्ट से होती है। क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित करता है? OCS, ORC, OCR, ORS। आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर OCR यानी ऑप्टिकल चैप्टर्स ऑफ रीडर, सॉरी ऑप्टिकल चैप्टर तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित करता है? OCS, ORC, OCR, ORS। तो आपका इसका सही आंसर है 3 नंबर OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया? जोसेफ मेरी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? जोसेफ मेरी, जेकार्ड, जॉन मैकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड हाइकन। तो इसका जो सही आंसर है आपका 3 नंबर ब्लेज मास्कल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, डिस्क की ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, कैशिंग, एलोटिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर यानी फॉर्मेटिंग। LNA किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क।
यानी फोर्थ। फाइनल एक्सटेंशन किस के लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल को नाम देने के लिए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए फाइल का नाम गुम ना हो जाए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, यानी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन देने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, पेंट ब्रश और MS वर्ड। तो इसका जो सही आंसर है 4 नंबर MS वर्ड। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MSC OS और लिनक्स और MS विंडोज़ और उक्त सभी। तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन देने में प्रयुक्त होता है? तो MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, पेंट ब्रश और MS वर्ड। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी जो MS जो पावरपॉइंट होता है वो काम में लेते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MSC OS, लिनक्स, MS विंडोज़ और उक्त सभी। आपका जो सही आंसर होगा वो है आपका 4 नंबर, उक्त सभी। न्यू बुक डॉक्यूमेंट बनाने में शॉर्टकट की कौन सी है? न्यू बुक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्ट की है? तो Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+W, Ctrl+P। तो इसका जो सही आंसर होगा Ctrl+N। निम्नलिखित में से क्या एक निर्दिष्ट उपकरण है? ट्रैक बॉल, ऑप्टिकल मार्क रीडर और प्लॉटर। तो आपके इसका जो सही आंसर होगा 4 नंबर, प्लॉटर। पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? टेव हाफ, JP माइकल, विलियम शॉकली और JP इकर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, टेड हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्रामिंग और प्रोसेस इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से में रखा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में, रोम में, रैम में और CPU में। तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर, रैम के अंदर। ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है, पत्र द्वारा, चित्र द्वारा, फाइल द्वारा, उक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 नंबर, उक्त सभी। MS पावरपॉइंट की स्लाइड शो टैब में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप होता है? स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप और मॉनिटर और उक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। जो आज हमने आपका पटवारी परीक्षा 2021 का जो मॉडल पेपर हमने सोल्व कराया, आपको कैसा लगा? अगर आपके लिए यूज़फुल हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी बच्चे